हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज कौशिक कुमार। जैसा कि टैली प्राइम के पिछली वीडियो में आपने सीखा कि कैसे हम कंपनी क्रिएट कर सकते हैं, कंपनी मेन्यू में जो जो ऑप्शंस थे वो सभी ऑप्शंस के बारे में आपने सीखा। कुछ ऑप्शंस थे जो अभी नहीं सीखे, उसको हम धीरे धीरे आगे सीखेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं टैली प्राइम के ओवरव्यू के बारे में। मतलब टैली प्राइम में किस ऑप्शन को कैसे चालू किया जाता है, प्लस टैली प्राइम की एक एक डिटेल्ड ओवरव्यू समझेंगे कि अगर हमें किसी ऑप्शन पर जाना है तो कैसे जाते हैं, प्लस किस एरिया को क्या बोला जाता है। एक एक ऑप्शन हम समझेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो आज का जो एजेंडा है हमारा वो क्या है, देखिए। जो हमारा टैली प्राइम आया है उसमें आपको न्यू इन्वायरमेंट मिला है, न्यू लुक, न्यू एक्सपीरियंस, न्यू पावरफुल मेन्यू बार्स मिले उसमें, जैसे कि कंपनी, डेटा एंड एक्सचेंज मेन्यूज, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ईमेल, प्रिंट एंड हेल्प मेन्यूज, ठीक है। तो सबसे पहला देखिए विंडोज कंट्रोलर बटन। विंडोज कंट्रोलर बटन क्या होता है वो देखिए। जैसे कि जिन लोगों ने बेसिक कंप्यूटर पहले जब फर्स्ट टाइम सीखा था तो उन्हें सबसे पहले सिखाया गया था नोटपैड, कि नोटपैड क्या होता है, कैसे उसको यूज किया जाता है। तो उसमें जो मेन्यू बार्स होते थे तो उस मेन्यू बार के ऊपर जब हम क्लिक करते थे तो बहुत सारे ऑप्शंस खुलते थे, है ना। ठीक उसी प्रकार से विंडोज कंट्रोल बटन क्या होता है, जैसे आप किसी भी सिस्टम या ऑप्शन में जाते हैं, जैसे फाइल एक्सप्लोरर या किसी भी में जाते हैं, तो राइट हैंड में सबसे टॉप कॉर्नर पे आप देखते हैं क्लोज का बटन होता है, क्रॉस का साइन बना हुआ, फिर मिनिमाइज, फिर मैक्सिमाइज, इस तरीके से आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं, तीन ऑप्शंस। ठीक उसी प्रकार से टैली प्राइम में भी विंडोज कंट्रोलर बटन दिया गया है। तो इसे बोला, दूसरा इसका नाम होता है यूज ऑफ कॉन्टेक्चुअल मेन्यू। कॉन्टेक्चुअल मेन्यू का मतलब मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज द टैली प्राइम स्क्रीन। अब इसको देखते हैं, प्रैक्टिकली समझते हैं कैसे। जैसे पहले हम टैली प्राइम चालू कर लेते हैं। जैसे कि हमने टैली प्राइम चालू किया तो फर्स्ट स्क्रीन हमारा इस तरीके से चालू होता है। तो हमने क्या सीखा था कि हमें कहां से स्टार्ट करना है, एजुकेशनल मोड से। तो हम एजुकेशनल मोड से चालू करते हैं, ठीक है। अब पहले स्क्रीन का ओवरव्यू समझ लीजिए। पहले ये जो ऊपर वाला जितना भी एरिया है यहां से लेके इधर लास्ट तक, ये आपका कहलाएगा टाइटल बार, ठीक है। और मैनेज के नीचे जितने भी ये ऑप्शंस है इसे बोलते हैं मेन्यू ऑप्शंस। क्या बोलते हैं, मेन्यू ऑप्शंस, ठीक है। इसके बाद ये जो साइड में शो कर रहा है ये क्या शो कर रहा है कि आपका कौन सा टैली प्राइम है, मतलब एजुकेशनल मोड है, लाइसेंस मोड है, या सिल्वर है, या गोल्ड है, ठीक है। नीचे आपका करंट पीरियड शो करता है लेफ्ट हैंड साइड पे, और यहाँ पे आपका करंट डेट शो होता है, और यहाँ पे नेम ऑफ कंपनी, और यहाँ पे लास्ट डेट ऑफ एंट्री बताता है कि जिस डेट में आपने वाउचर एंट्री की है वो लास्ट डेट ऑफ एंट्री यहाँ पे शो करेगा। प्लस राइट हैंड साइड पे आपका गेटवे ऑफ टैली होता है, और इधर आपके कुछ ऑप्शन होते हैं जैसे डेट, कंपनी, इस तरह के ऑप्शन से। जैसे आप इस एरो पे क्लिक करेंगे तो इसके भी और कुछ ऑप्शंस आपको दिख जाएंगे। इस एरो पे जब आप क्लिक करते हैं तो और भी ऑप्शंस आपको देखते हैं। जैसे कंपनी पे आपने क्लिक किया एरो पे तो यहाँ पे देखिए कंपनी, सेलेक्ट कंपनी, सेट कंपनी, ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे शो होने लग जाते हैं। क्लियर हो गया, ठीक। अब मान के चलिए कि यहां से मुझे, जैसे इसको स्क्रीन को मुझे छोटा करना है, ठीक है ना। तो यहां पे जो कॉर्नर है ना, इस कॉर्नर पे आइए और इस पर राइट क्लिक कीजिए। क्या कीजिए, राइट क्लिक। तो राइट क्लिक करते ही अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ गया रीस्टोर। अगर मैं रीस्टोर पे क्लिक करूंगा तो ये देखिए स्क्रीन छोटा हो गया। अब मुझे वापस से स्क्रीन बड़ा करना है तो क्या करेंगे, इसी पे
वापस से राइट क्लिक और इसको वापस से क्या कर देंगे, मैक्सिमाइज। ठीक है, तो मैक्सिमाइज करते हैं, स्क्रीन आपका बड़ा हो गया। समझ में आया? ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या, इसी को क्या बोलते हैं, कंट्रोल बटन। ठीक है, इसी को बोलते हैं कॉन्टेक्सचुअल बटन। ठीक है, और यहीं से अगर मिनिमाइज करना चाहे, मतलब इस स्क्रीन को अगर बंद करना है तो क्या कर देंगे, मिनिमाइज। और अगर आपको इसको क्लोज करना है, किसको, टेलीप्राइम को, देखिए जैसे मैंने क्लोज पे क्लिक किया तो ये पूछेगा कि आप इसको बंद करना चाहते हैं, तो यस, अगर नहीं करना है तो नो। समझ में आ गया? ठीक है, तो अभी मैं इसको बंद करना चाहता हूं तो इस पे राइट क्लिक और क्या करूंगा, क्लोज। ठीक है, और देन वाई, तो ये मेरा बंद हो गया। तो ये समझ में आया कि विंडोज कंट्रोल और कॉन्टेक्सचुअल बटन में आपको वो ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे मिनिमाइज और मैक्सिमाइज का ऑप्शन दिया गया था। अब एक चीज और इसमें है, ध्यान से समझिएगा। जैसे कि मैं वापस से टैली अभी चालू कर रहा हूं, तो वापस से एजुकेशन मोड चालू कर रहे हैं हम। ठीक है, तो ये मैंने ऑलरेडी पहले से कंपनी क्रिएट कर रखी है, इसलिए बाय डिफॉल्ट मेरी कंपनी चालू हो रही है। अगर नहीं होती कोई भी कंपनी क्रिएटेड, नई नई आपने इंस्टॉलेशन किया होता टेली प्राइम का, तो पहले आपसे कंपनी क्रिएट करने के लिए बोलता। तो मैंने पहले से एक कंपनी क्रिएट कर रखी है, इसलिए बाय डिफॉल्ट ये मेरा चालू हो रहा है। क्लियर है? अब देखिए क्या होता है कि कई सॉफ्टवेयर्स में क्या होता है कि जैसे यहाँ पे क्लोज का ऑप्शन दिया गया, तो यहाँ से हम क्लोज पे क्लिक करते हैं तो बंद हो जाता है। लेकिन टेली RP9 में ऐसा नहीं था। टेली RP9 में हम क्लोज करने के लिए स्केप स्केप दबा के उसके बाद पूछता था कि क्या आप क्विट होना चाहते हैं, तो आप यस कर देते तो बाहर आते थे। लेकिन टेली प्राइम में सबसे बड़ा अपडेशन है कि आप यहाँ से इस पर क्लोज करेंगे तो यहाँ से भी क्लोज हो जाएगा। देखिए जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, ये पूछ रहा है कि आप इसको क्लोज करना चाहते हो, तो यस प्रेस कर दीजिए भाई, और नहीं करना है तो नो। समझ में आ गया? ये था हमारा सेकेंड थिंग। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है लाइसेंस इंफॉर्मेशन। लाइसेंस इंफॉर्मेशन में देखिए आपके सामने दिख रहा है जैसे करंट एप्लीकेशन का स्टेटस, सीरियल नंबर, लाइसेंस एडिशन, ये सारी चीजें अगर आपको चेक करनी है कि मेरा जो टैली है वो लाइसेंस वर्जन में कौन सा है, मतलब सिल्वर है, गोल्ड है या क्या है, और अगर है तो उन सभी का मुझे इन्फॉर्मेशन दो कि लाइसेंस नंबर क्या है, वैलिडिटी कितने दिन की है, ये सारी चीजें मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए। अब देखिए इसमें यहाँ पे एक चीज होता है TSS, यहाँ पे एक ऑप्शन होता है हमारा TSS। TSS का मतलब होता है टेली सॉफ्टवेयर सर्विस। ये हमारा 1 साल के लिए लिया जाता है। जब आप फर्स्ट टाइम टेली परचेस करते हैं, जो लोग लाइसेंस वर्जन परचेस करते हैं उनको TSS मिलता है। तो जो प्रोफेशनल्स अकाउंटेंट होते हैं उन्हें ये पता होता है TSS के बारे में। तो TSS इंपॉर्टेंट इसलिए है कि मान लीजिए कि आज आपने मान लीजिए 2.0.1 का लाइसेंस वर्जन खरीदा टैली का, और आगे चल के कुछ और अपडेशन आया 2.0.3, इस तरीके से मान लीजिए कोई सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ, कोई उसका न्यू वर्जन आया, तो TSS अगर आपके पास नहीं रहेगा तो उसका अपडेशन आपको नहीं मिलेगा। और अदरवाइज अगर आपने TSS ले रखा है तो 1 साल या 13 महीने तक आपका वो TSS वैलिडिटी रहती है। आप पूछेंगे तो फिर रिन्यूअल कब होगा, तो रिन्यूअल तब होगा जब ये एक्सपायर हो जाएगा। एक्सपायर होने के बाद अब अमाउंट कितना लगेगा, तो अमाउंट जितना आपका टेली प्राइम जिस टाइम खरीदा था आपने, या अभी जो प्राइस है उसका, तो उसका 20% क्या लगेगा, पैसा लगेगा TSS का। समझ में आ गया? अगर आपको उसको रिन्यूअल कराना है तो। ठीक है, तो ये चेक कैसे करते हैं वो भी समझ लेते हैं। देखिए देखिए इसको चेक कैसे करना है, तो यहां पे देखेंगे, ध्यान से आप देखिएगा, यहां पे ये टेली प्राइम एजुकेशन जहां लिखा हो ना, जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो क्लिक करते ही यहाँ पे देखिए लाइसेंस इन्फॉर्मेशन की विंडो खुल जाएगी, और यहाँ पे जो भी आपका लाइसेंस एक्टिवेटेड होगा, जो भी सीरियल नंबर वगैरह ये सारी चीजें होंगे, वो सारा डिटेल आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, तो जैसे मेरा यहाँ पे कोई भी अभी एक्टिवेट नहीं है, तो यहाँ पे देखिए एक्टिवेट का ऑप्शन दे रहा है, रीएक्टिवेट का ऑप्शन दे रहा है, बाय न्यू लाइसेंस का ऑप्शन दे रहा है। जो आपने जब फर्स्ट टाइम जब टैली चालू करते हैं तो यही 3 ऑप्शन तो देता है, रीएक्टिवेट और एक्टिवेट और बाय न्यू लाइसेंस। ठीक है, इसके अलावा एक और ऑप्शन होता है ऑनलाइन, मतलब अगर आप ऑनलाइन से कोई कनेक्ट नेटवर्क के द्वारा कनेक्ट करके लाइसेंस चला रहे तो वो भी आप यूज कर सकते थे, है ना। ये देखिए ना, यूज फ्रॉम लाइसेंस, ये ऑप्शन दिया है ना, यूज लाइसेंस फ्रॉम नेटवर्क, यही सारे ऑप्शंस तो होते हैं।
ठीक है, तो समझ में आ गया कि हमें चेक कैसे करा जाता है कि लाइसेंस का इन्फॉर्मेशन। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो लाइसेंस का इन्फॉर्मेशन आपको पता चल जाएगा। क्लियर है? ठीक। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। थर्ड, कंपनी मेन्यू। कंपनी मेन्यू जो है बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है उसमें। अब उसमें बढ़िया एक्सपीरियंस क्या है वो समझते हैं। आपको कंपनी मेन्यू के अंतर्गत ही, ध्यान से समझिएगा, कंपनी मेन्यू के अंतर्गत ही ये सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। आपको कहीं दूसरे दूसरे मेन्यू में जाके ये सारी चीज करने की जरूरत नहीं है। एक ही मेन्यू के अंतर्गत ये सारी चीजें हमें मिल गई है। जैसे अगर आप कंपनी से रिलेटेड काम करेंगे तो क्या क्या हो सकता है? क्रिएट कंपनी हो सकता है, ऑल्टर कंपनी हो सकता है, चेंज कंपनी हो सकता है, सेलेक्ट कंपनी हो सकता है, या सर्ट कंपनी हो सकता है। ये सुनो, ठीक है। और उसी में आपको दिया गया है यूजर मैनेजमेंट। अब यूजर मैनेजमेंट क्या होता है अभी हम दिखाएंगे आपको। इसके बाद साथ साथ हमें क्या दिया है? कनेक्ट, एक्सेस और साथ ही साथ दिए गए कॉन्फ़िगर। ठीक है, तो चलिए टैली के स्क्रीन पे चलते हैं, समझते हैं कि इसको कैसे क्या होता है। जैसे कि आपके सामने यहाँ पे कंपनी मेन्यू दिख रहा है मैनेज के नीचे। तो कंपनी मेन्यू में जाने के लिए या तो माउस से आप इस पे क्लिक कर दीजिए या फिर ऑल्ट प्लस के दबा दीजिए कंपनी मेन्यू के लिए। तो यहाँ पे देखिए क्रिएट, ऑल्टर, चेंज, सेलेक्ट, सर्ट, ये ऑप्शंस मैंने पिछली वीडियो में समझाया है आपको। ठीक है, इसके साथ साथ अगर मान लीजिए कि ऑनलाइन आप कनेक्टिविटी से आप इसको चला रहे हैं टैली को, तो आप इसका यूज करेंगे। ठीक है, इसके साथ हमें कॉन्फ़िगर दिया गया कंपनी के फीचर्स अगर कुछ इनेबल चालू करने हैं। जैसे कि मुझे अगर मान लीजिए इन्वेंट्री से रिलेटेड काम करना है तो इन्वेंट्री ऑप्शन को मैं क्या करूंगा? यस। अगर मुझे मेंटेन बिल वाइज की रिक्वायरमेंट है तो इसको यहाँ से यस करूंगा। तो कंपनी फीचर्स भी चालू करने के लिए आप कहाँ जाएंगे? ऑल्ट प्लस के कंपनी मेन्यू में, और इसके अंदर आप फीचर्स को इनेबल कर सकते हैं। इसके अलावा सिक्योरिटी से रिलेटेड अगर आपको कुछ काम करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, टेली वोल्ट का अगर पासवर्ड लगाना तो टेली वोल्ट का पासवर्ड लगा सकते हैं, ऑनलाइन एक्सेस करना है तो ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शंस आपको यहीं पे मिलेंगे कंपनी मेन्यू के अंतर्गत। ठीक है, तो ये तो पता ही आपको चेंज कंपनी का मतलब क्या होता है कि एक कंपनी से दूसरी कंपनी पे जाना है तो चेंज कंपनी। अगर कोई कंपनी दूसरी चालू करनी है किसी ड्राइव में से तो सिलेक्ट कंपनी, और शर्ट कंपनी किसी कंपनी को बंद करने के लिए। और क्रिएट ऑल्टर तो पता ही, क्रिएट का मतलब कंपनी क्रिएट करना, ऑल्टर का मतलब जो कंपनी बनी हुई है उसमें कुछ चेंजेस करना है कंपनी में तो आप ऑल्टरेशन का यूज करेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट, ऑल्ट प्लस। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये समझ में आ गया? यूजर मैनेजमेंट जो मैंने अभी समझाया ना सिक्योरिटी से रिलेटेड, तो वहां पे काम आएगा। ठीक है, फोर्थ, डाटा मेन्यू। तो डाटा मेन्यू क्या है कि बेटर एक्सपीरियंस टू वर्क इन डेटा मेन्यू। इसमें क्या है देखिए, कंपनी डेटा, बैकअप, रीस्टोर एंड स्प्लिट। कंपनी डेटा के मेन्यू के अंतर्गत आपको ये तीन चीजें दिखती है। सबसे पहला है बैकअप, दूसरा हो गया रीस्टोर और तीसरा हो गया स्प्लिट। और इसी के अंदर दूसरा चीज जो आपको दिखता है कॉन्फ़िगर। कॉन्फ़िगर का मतलब डेटा पाथ, जो कंपनी का डेटा पाथ वगैरह आप जो चेंज करते हैं। ठीक है, तो चलिए टैली के स्क्रीन पे देखते हैं, इसको समझते हैं। तो जैसे ही आपने ऑल्ट प्लस वाई दबाया, क्या दबाया? ऑल्ट प्लस वाई, तो डेटा मेन्यू खुल गया। तो इसमें देखिए कंपनी डेटा के अंतर्गत आपको कितने ऑप्शंस दिख रहे हैं? तीन दिख रहे हैं। सबसे पहला बैकअप, दूसरा रिस्टोर, तीसरा स्प्लिट। बैकअप पे जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे तो सामने देखिए आपको पूछा है बैकअप का डेस्टिनेशन। तो पहले मैंने यहाँ से कोई भी बैकअप का डेस्टिनेशन नहीं डाल रखा है, तो आप यहाँ पहले बैकअप का डेस्टिनेशन चूज करेंगे साइड से। ठीक है, अगर आप पाथ जानते हैं कि इस पाथ में मुझे रखना है तो आप पाथ मैनुअली पुट कर सकते हैं। इस पर क्लिक करके एंटर प्रेस कीजिए और यहाँ पे पाथ लिख दीजिए। और अगर आप सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, अगर किसी ड्राइव में जाकर के आप खुद से चूज करना चाहते हो तो सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव कर लीजिए। समझ में आ गया? जैसे मान के चलिए कि मैं डी ड्राइव में एग्जाम्पल के लिए एंटर प्रेस करा और मैंने कहा कि मुझे क्लास वीडियो में, न्यू क्लास वीडियो के फोल्डर के अंतर्गत मुझे इस डेटा का बैकअप लेना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका डेस्टिनेशन कि बैकअप जो आएगा वो यहां पे आएगा। ठीक है ना? और अभी जो मेरे पास जो ये है सोर्स मेरा, जो मेरी कंपनी अभी खुली है माई फर्स्ट कंपनी, वो इस पाथ पे है ई ड्राइव में, टेली कंपनी डेटा के नाम से फोल्डर में। तो मेरे जो इस फोल्डर में जो भी डेटा होगा ना वो शो कर रहा है। अगर आप किसी अनदर जगह से चाहते हो तो अनदर जगह से आप सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव कर लीजिए। ठीक है ना? तो अभी मान लीजिए कि मैं इस कंपनी का बैकअप चाहता हूं, तो ये बैकअप चूज किया, एंड ऑफ लिस्ट किया और इसको मैंने क्या कर लिया? एक्सेप्ट। ठीक है, मैं बैक करके अब चलता हूं मैं कहां पे? मान लीजिए मैं वापस से ऑल्ट प्लस वाई दबाता हूं और मैं वापस से आ गया कहां पे? रीस्टोर में। तो जो बैकअप का पाथ आपने सेट किया था
अब ये रिवर्स हो जाएगा। रिवर्स होने का मतलब, अब देखिए जब आप बैकअप ले रहे थे तो बैकअप के टाइम पे आपने क्या करा, पाथ चूज किया कि मुझे यहाँ पे अपना बैकअप चाहिए, और डेस्टिनेशन सोर्स में क्या शो हो रहा था, ये वाला तो डेटा वो पाथ शो कर रहा था कि इस पाथ से कौन से कंपनी का आप डेटा जो है बैकअप लेना चाहते हैं। अब जब रीस्टोर होगा ना, तो वो रीस्टोर होकर कंपनी कहाँ जाएगी, इस फोल्डर में जाएगी। समझ में आ रहा है। और यहाँ पे डेटा का पाथ कौन सा शो करेगा, जो आप चूज करना चाहते, जैसे आपने डी ड्राइव किया था तो वो डी ड्राइव का यहाँ पे शो करता है, लेकिन हमने एक्सेप्ट नहीं किया, हमने स्केप करके बैक कर दिया, इस वजह से अभी यहाँ पे शो नहीं कर रहा। अगर आप करना चाहे तो यहाँ से सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव में जाए, वापस से डी ड्राइव में, और डी ड्राइव में जाने के बाद जिस भी आपने ड्राइव में अपना बैकअप लिया होगा इसके अंदर चूज कीजिए, तो इसके अंदर अगर हमने बैकअप लिया होता तो यहाँ पे शो करता। समझ में आ गया। अभी हम सिर्फ डिटेल ओवरव्यू समझ रहे हैं, प्रैक्टिकल अभी सारा नहीं समझेगा, अभी इसको एग्जाम्पल के तौर पर अभी समझिए, ठीक है ना। बैक चलते हैं, नेक्स्ट बैक चलते हैं एक चीज और। अब एक चीज और इसमें कन्फिगर। अब कन्फिगर का मतलब क्या है, ध्यान से देखिए। जैसे कि Alt+Y जब आपने दबाया और जब आप यहाँ पे जा रहे थे कहाँ पे, बैकअप में, तो अभी बैकअप का देखिए डेटा पाथ कुछ भी सेट मैंने नहीं किया था पहले, क्योंकि अभी मैंने टेली नया स्टार्टअप किया तो कुछ भी मैंने बैकअप का पाथ सेट किया ही नहीं। तो क्या इसको किया जा सकता है बाय डिफॉल्ट सेट, तो हाँ, कहाँ से करते हैं वो देखिए। अब बैक चलते हैं, Alt+Y दबाएंगे और अब की बार चले जाएंगे डेटा पाथ में। कहाँ जाएंगे, डेटा पाथ में, जो कि कॉन्फ़िगर के नीचे रहता है, ठीक है। तो डेटा पाथ में जब जाएंगे तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या दिख रहा है, कंपनी डेटा पाथ। ये बाय डिफॉल्ट सेट है ई ड्राइव का। अगर आप इसको यहाँ से चेंज कर देते तो फिर जब आप कंपनी क्रिएट करेंगे तो जो डेटा का पाथ बाय डिफॉल्ट आएगा वो ये वाला आएगा जो यहाँ से आपने चेंज किया होता है। और चेंज करने के लिए क्या करेंगे, इस पर एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करने के बाद वो पूछेगा कि आप कहाँ पे रखना चाहते हो, तो स्पेसिफाई पाथ कर लीजिए या सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव कर लीजिए, ठीक है। और कंपनी का बैकअप कहाँ पे रखना है, तो आप कंपनी का बैकअप यहां से पाथ सेट कर दीजिए। समझ में आ गया। तो कॉन्फ़िगरेशन समझ में आया करना कि कैसे करा जा सकता है, कंपनी का डेटा पाथ भी और कंपनी का बैकअप पाथ भी आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं डेटा सिंक्रोनाइजेशन। अब ये क्या होता है ये समझिए। डेटा सिंक्रोनाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जैसे मान के चलिए कि ये बेसिकली जहां पे काम आता है जहां पे हेड ऑफिस और उसके कई ब्रांचेस है। फॉर एग्जांपल दिल्ली में मान लीजिए कोई ब्रांच है, हेड ऑफिस है और उसके कई सारे ब्रांच है अलग अलग जगह पे। तो अलग अलग जगह पे है तो उन सभी का डेटा तो वहां पे रखा जाता होगा ना, जहां जहां पे अलग अलग उसके ब्रांचेस है। तो हम क्या चाहते हैं कि वो सारा डेटा उस हेड ऑफिस से क्या हो जाए, कनेक्ट हो जाए, ठीक है ना, अलग अलग जगहों का। तो वहां से उसको कॉन्फ़िगर करके उसको सेट किया जाता है कि जो भी वहां पे डेटा का काम चल रहा है वो सारा मुझे दिखता रहे साथ ही साथ, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं सिंक्रोनाइजेशन, ठीक है। तो कॉन्फ़िगर करने के लिए देखिए Alt+Tab दबाइए, वापस से चलते हैं टैली पे, और यहां पे जो हमें समझना है वो क्या है, सिंक्रोनाइजेशन। तो देखिए यहाँ पे एक्सचेंज का ऑप्शन होता है, एक्सचेंज पे जाइए तो यहाँ पे डेटा सिंक्रोनाइजेशन का ऑप्शन दिखेगा, और इस पे जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे तो ये सारी चीजें ऑनलाइन यहाँ पे सेट की जाती है, रूल्स वगैरह यहाँ पे सेट किए जाते हैं इसके, ठीक है। सर्वर वगैरह से कनेक्ट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। क्लियर हो गया। तो अभी हमें इन सबसे कुछ लेना देना नहीं, ये ऑप्शन समझ लीजिए बस कि वहां पे काम आता है जहां पे कोई हेड ऑफिस है और उसके कई सारे ब्रांचेस है और हम चाहते हैं कि उन सभी ब्रांच का जो डेटा है हमारे पास शो होता रहे, तो वहां से हम क्या कर देंगे, उसको कनेक्ट करवा देते हैं सर्वर के द्वारा। समझ में आ गया, ठीक। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है इंपोर्ट मेन्यू। अब इंपोर्ट मेन्यू में देखिए इतनी सारी चीजें होती है। सबसे पहला, कंपनी डेटा के अंतर्गत आप क्या क्या कर सकते हैं, मास्टर्स, ट्रांजेक्शंस, बैंक डिटेल्स और कॉन्फ़िगरेशन। अब देखिए चलते हैं टैली के वापस स्क्रीन पे, अब समझते हैं इंपोर्ट। अभी मैं गो टू को स्किप कर रहा हूं, अभी मैं इसको नहीं समझा रहा। अभी मैं चलता इंपोर्ट। तो इंपोर्ट के लिए क्या दबाएंगे, Alt+O, ठीक है। तो Alt+O दबाएंगे तो देखिए मास्टर्स पहला दिख गया कंपनी डेटा के अंतर्गत। कंपनी डेटा के अंतर्गत क्या दिखा, पहले मास्टर्स। जैसे कि मान के चलिए कि आपने एक नई कंपनी बनाई फॉर एग्जाम्पल, और आप चाहते कि एक दूसरी मेरी जो कंपनी बनी थी उसमें से कुछ जो मास्टर्स हैं, मास्टर्स क्रिएशन करने का मतलब क्या, जैसे कि स्टॉक हो गया, कोई ग्रुप हो गया, कोई लेजर हो गया, इस तरीके से आप कुछ ट्रांजेक्शंस या फिर कोई ट्रांजेक्शंस हो गए सेल्स परचेस की,
तो उसमें से कुछ मास्टर्स आप चाहते हैं कि इसमें इंपोर्ट कर लें, मुझे दोबारा से उसकी लेजर क्रिएशन और ग्रुप्स बनाने की जरूरत ना पड़े। तो आप मास्टर्स पे क्लिक करेंगे और उसके बाद ये पूछेगा कि यहां पे देखिए लिखा है ना कि फाइल टू इंपोर्ट, आप कहां से फाइल को इंपोर्ट कराना चाहते हैं, तो वो आप ड्राइव चूज करेंगे, उस ड्राइव से आप उसको क्या कर सकते हैं, इंपोर्ट करवा सकते हैं। मतलब जो पहले से आपकी कंपनी बनी हुई है वो डेटा पाथ चूज करेंगे कि हाँ मेरा डेटा पाथ जो है यहां से है, और वहां से फिर आप इसको क्या करेंगे, इंपोर्ट करवाएंगे। समझ में आ गया? ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं एक्सपोर्ट। तो एक्सपोर्ट में भी सेम क्या होगा कि यहां से डेटा दूसरी कंपनी में क्या होगा, एक्सपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, और एक्सपोर्ट करने का दूसरा एक और चीज होता है, देखते हैं इसमें इंपोर्ट मेन्यू के बाद नेक्स्ट है आपका एक्सपोर्ट। और एक्सपोर्ट में क्या क्या हो सकता है वो देखिए, रिपोर्ट्स, जैसे कि होता है पहला आपका करंट और दूसरा होता है अदर। अब ये क्या होता है समझते हैं पहले। देखिए ऑल्ट प्लस ई शॉर्टकट की होता है एक्सपोर्ट के लिए। तो सबसे पहला क्या दिख रहा है, अदर, और उसके ऊपर जो करंट है वो क्या दिख रहा है, ब्लर। क्यों दिख रहा है वो ध्यान से देखिए। जैसे कि मान लीजिए कि अभी मैं बैलेंस शीट में चलता हूं, अब मुझे बैलेंस शीट को एक्सपोर्ट करना है, तो अब जरा ऑल्ट प्लस ई दबाइए, तो आप देखिए करंट वाला ऑप्शन दिख गया। मतलब किसी अगर रिपोर्ट पे आप हैं, चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, ट्रायल बैलेंस हो गया, या बैलेंस शीट हो गया, किसी भी रिपोर्ट पे आप हैं और उसका ही आप चाहते हैं क्या हो, एक्सपोर्ट कर लें टैली से, तो आप क्या यूज करेंगे, करंट। और अदर में अगर आप जाते हैं तो अदर्स में आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। जैसे आप शो मोर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक्सपेंड ऑल कर लीजिए और यहाँ पे शो इनएक्टिव पे क्लिक कर दीजिए, तो यहाँ पे जिसका भी आप रिपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हैं वो सारी चीजें आप यहाँ पे लिस्ट ऑफ रिपोर्ट में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, यहाँ पे जितने भी आपको दिख रहे हैं। समझ में आ गया? ठीक है, बैक करते हैं। अब मान के चलिए कि मैं वापस से ऑल्ट प्लस ई दबाता हूं, तो अब देखिए मैं पूरा बैक आ गया, मैं बैलेंस शीट में नहीं हूं, तो अब देखिए करंट वाला ऑप्शन चला गया ना मेरा। करंट वाला ऑप्शन तभी चालू रहेगा जब किसी रिपोर्ट के अंतर्गत आप रहेंगे। समझ में आ गया? इसके बाद मास्टर्स, ये किसके अंदर आ रहा है, कंपनी डेटा के अंतर्गत। ठीक है, अगर आप कोई मास्टर्स को एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो मास्टर्स पे क्लिक कीजिए। फिर अगर आप कॉन्फ़िगर करना चाहते हो तो उसमें कॉन्फ़िगर में चले जाइए और जो भी आप फॉर्मेट चाहते हो वगैरह यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। ठीक है ना, जैसे फाइल का फॉर्मेट क्या रखना है, इसके अलावा किस ड्राइव में रखना है, फाइल का नाम क्या रखना है, वो चीज आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। टाइप ऑफ मास्टर्स में आप लेजर रखना चाहते हैं, या आप ग्रुप से एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, या गो डाउन एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, क्या एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। समझ में आ गया? तो ये आप यहां से चूज कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे लिखा है इंक्लूड डिपेंडेंट मास्टर, इसको आप यस रख सकते हैं। ठीक है, शो मोर करेंगे तो और भी ऑप्शंस आपके सामने खुलेंगे, तो जो भी आप यहाँ से आप रखना चाहते हैं वो आप यहाँ से रख सकते हैं। ठीक है, तो बैक करते हैं। ये हो गया एक्सपोर्ट का। वापस से मैं ऑल्ट प्लस सी दबा रहा हूं, नीचे आइए, तो एक हो गया ट्रांजेक्शंस। अगर आप कोई ट्रांजेक्शंस को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप उसको कर सकते हैं। ठीक है, तो कॉन्फ़िगर में जाएंगे तो सेम देखिए वही सारे ऑप्शंस आपको दिखेंगे। ठीक है, और कौन से पीरियड का आपको क्या करना है, एक्सपोर्ट करना है, वो एक पीरियड आप यहाँ पे फिलअप करेंगे। ठीक है, अब जैसे कि मान के चलिए बैक चलते हैं, वापस से ऑल्ट प्लस ई एक्सपोर्ट के लिए, और कॉन्फ़िगर में अगर आप चलेंगे तो कॉन्फ़िगर में जाने के बाद यहाँ पे देखिए आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं, जैसे कि ओपन फाइल एक्सपोर्ट यस, और यहाँ पे नीचे नीचे आइए तो यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन होता है शो कंपनी एड्रेस। क्या जो आप एक्सपोर्ट करेंगे उसमें कंपनी का एड्रेस शो करवाना है, तो ये सारे ऑप्शंस आप यहाँ से इनेबल कर सकते हैं। शो मोर पे क्लिक करेंगे तो और भी ऑप्शंस आपको दिखेंगे। ठीक है, तो जो जो ऑप्शंस आपको इसमें रखने हैं, यूज करने हैं, जो भी आप चाहते हैं कि जब एक्सपोर्ट हो तो उसमें शो हो, तो आप यहां से ऑप्शन चालू कर सकते हैं। ठीक है, तो बैक करते हैं अभी। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्या है, वही जो मैंने अभी बताया मास्टर और ट्रांजेक्शन, जो भी आपको एक्सपोर्ट करना है वो आप कर सकते हैं। इसके बाद है ईमेल मेन्यू। तो ईमेल मेन्यू में देखिए हमारे पास क्या है, वही सेम ऑप्शन है, रिपोर्ट्स, करंट, अदर और मास्टर ट्रांजेक्शंस और कॉन्फ़िगरेशन। अब ये क्या है वो समझते हैं। यहां से हम देखिए ईमेल के लिए क्या है, ऑल्ट प्लस एम। तो जैसे आपने ऑल्ट प्लस एम दबाया तो यहाँ पे देखिए ईमेल का आपको खुलेगा ऑप्शन। अब ईमेल में जैसे कि अगर किसी रिपोर्ट पे आप रहेंगे, फॉर एग्जांपल
मैं वापस से बैलेंस शीट में चलता हूँ, ऑल्ट प्लस एम दबाता हूँ, देखिए करंट का ऑप्शन खुल गया। अब जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगा तो इसमें ईमेल आईडी, फ्रॉम और टू वगैरह यहाँ पे फिलअप करेंगे, क्रिएट पे जाएंगे तो यहाँ पे ये सारे ऑप्शंस आपको फिलअप करने पड़ते हैं। पहले इसकी सेटिंग्स वगैरह करनी पड़ेगी तब जाके ये मेल होगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट वगैरह यहाँ पे शो कर देगा। अब यहाँ पे पहले क्रिएट करिए ईमेल फ्रॉम, यहाँ पे सेंडर नेम आ रहा है, जो भी कंपनी का नाम रहेगा वो आएगा, और ईमेल फ्रॉम जो भी आप जिसके द्वारा भेजा जा रहा है वो मेल आईडी। जैसे कि मान के चलते हैं एक एग्जांपल यहाँ पे हम लिख देते हैं, ठीक है। और कोई ऑप्शंस आप इसमें फिलअप करना चाहते हो तो यस कीजिए, इसको यस करके देख लीजिए, और भी देखिए बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। और यहाँ से कुछ भी और सेटिंग वगैरह आपको करनी है तो यस यस करके आप इसको एक्सेप्ट कीजिए, ठीक है। अब हम बैक चलते थोड़ा सा। अब यहाँ पे नेक्स्ट नीचे आइए, यहाँ पे देखिए जैसे कि अगर आप ईमेल टू, तो यहाँ से अगर आप न्यू एड्रेस देना चाहे तो न्यू एड्रेस कर सकते हैं, मल्टी एड्रेस रखना तो मल्टी एड्रेस। तो जैसे हम न्यू एड्रेस रखते हैं फॉर एग्जाम्पल कोई दूसरा एग्जाम्पल लेके चलते हैं, जैसे मैं यहाँ पे कोई दूसरा मेल आईडी लिख देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे जो भी शीट का नाम रखना है वो ईमेल का कोई मैसेज अगर आप देना चाहते हैं कि जैसे हम लिखते थे ना सब्जेक्ट में, जैसे कुछ हो उसके बारे में कंपोज करने से पहले, तो वो आप चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं, प्लीज सी दिस बैलेंस शीट, कुछ भी आप लिखना चाहे वो लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे आप इसको ईमेल करना चाहे तो आप इसको ईमेल कर सकते हैं, ठीक है। कुछ कॉन्फ़िगरेशन करना है, कुछ चेंजेस करना है तो आप कॉन्फ़िगर में जाकर के यहाँ से जो भी आप कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। किसके द्वारा भेजा जा रहा है, कौशिक मिश्रा 424, और किसको, इसको। सब्जेक्ट क्या है, बैलेंस शीट, और फाइल का फॉर्मेट क्या रहेगा, HTML वेब पब्लिशिंग, ठीक है। तो ईमेल समझ में आ गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। और सेम वही चीज है कि अगर आप किसी मास्टर को अगर आप या किसी ट्रांजेक्शन को या कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं तो सेम वही ऑप्शन है कि वापस ऑल्ट प्लस क्या दबाइए, M। और यहाँ पे देखिए सबसे पहला ऑप्शन तो करंट वाला था कि अगर किसी रिपोर्ट पे आप हैं तो वहां से उसको मेल कर सकते हैं। इसके अलावा अदर्स में जाएंगे, शो मोर पे क्लिक करेंगे, शो इनएक्टिव पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए सारे इनएक्टिव दिख गए आपको सारे, ठीक है। जैसे कि वेट का रिपोर्ट देखना है, एक्सरसाइज का देखना है, पेरोल का देखना है, वगैरह वगैरह, ठीक है। अभी यहाँ पे आपको ग्रुप और इन सब का नहीं दिख रहा है, मतलब इन्वेंट्री से रिलेटेड नहीं दिख रहा है, क्योंकि मैंने अभी वो ऑप्शंस चालू नहीं कर रखे इन्वेंट्री से रिलेटेड, मैंने सिर्फ अकाउंट्स ओनली रखा है, इस वजह से यहाँ पे अभी शो नहीं हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है कि वापस से मैं ऑल्ट प्लस एम दबाता हूँ और इसके अंदर नीचे क्या है, कॉन्फ़िगरेशन। तो कॉन्फ़िगरेशन में जब जाएंगे तो यहाँ पे दिखेगा कि शो सीसी, मतलब जब मेल की सेटिंग जो होती है ना वो आप कर सकते हैं, जैसे कि शो सीसी मतलब कार्बन कॉपी, BCC ब्लाइंड कार्बन कॉपी, हेडर इंफॉर्मेशन में मार्जिन कितना रखना है ऊपर में, ये सारे ऑप्शंस आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। जैसे कंपनी का नेम, एड्रेस वगैरह आपको शो करवाना है कि नहीं करवाना है, ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिए गए, ठीक है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं ऑल्ट टैब। नेक्स्ट आगे है देखिए प्रिंट मेन्यू। अब प्रिंट मेन्यू में क्या है, रिपोर्ट्स, सेम वही ऑप्शन, करंट, अदर और कॉन्फ़िगरेशन। अब ये क्या होता है समझते हैं। प्रिंट जैसे कि फॉर एग्जांपल मान के चलिए मैं वापस से बैलेंस शीट में चलता हूं, बैलेंस शीट में जाने के बाद मैं दबाऊंगा ऑल्ट प्लस पी प्रिंट के लिए। तो ऑल्ट प्लस पी जैसे ही मैंने प्रेस किया तो ध्यान से देखिए आपके सामने क्या दिख गया, करंट और अदर। तो करंट और अदर किसके अंतर्गत दिख रहा है, रिपोर्ट्स के अंतर्गत। अब जैसे मान लीजिए मुझे बैलेंस शीट का प्रिंट चाहिए, तो जैसे मैं इस पर एंटर प्रेस करूंगा तो यहाँ पे तीन ऑप्शंस है, पहला है कॉन्फ़िगर, दूसरा है प्रिंट प्रीव्यू, और तीसरा है प्रिंट। अगर मैं प्रीव्यू देखना चाहूँ तो प्रीव्यू पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा देखिए पे आपको प्रीव्यू दिख गया। ऑल्ट के साथ Z जैसे ही प्रेस करेंगे तो जूम हो जाएगा, ठीक है। अभी मेरा पूरा खाली इस वजह से ऐसा बैलेंस शीट दिख रहा है, क्लियर हो गया, ठीक है।
नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर मान लीजिए मुझे कुछ कॉन्फ़िगर करना है, कॉन्फ़िगर करने के लिए कहाँ जाएंगे, कॉन्फ़िगर में एंटर, और यहां से मान के चलिए शो मोर पे जैसे मैं क्लिक करूंगा तो देखिए मेरे सामने और भी बहुत सारे ऑप्शन दिख जाएंगे, ठीक है ना। अब यहां से जो भी ऑप्शंस आपको इनेबल करने हैं वो आप यहां से इनेबल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रिंट से रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन के लिए। तो बैक करते हैं। अगर आपको इसको प्रिंट देना है तो प्रिंट पे क्लिक कर दीजिए, अभी आपका प्रिंट निकल जाएगा डायरेक्ट, ठीक है। अब जिस नाम से इसको आप सेव करना चाहे वो नाम यहाँ पर सेव कर दीजिएगा, उसके बाद आपका डायरेक्टली प्रिंट निकल जाएगा, ठीक है। वापस से ऑल्ट प्लस पी दबाता हूँ, मैं प्रिंट पे वापस से चलता हूँ। अब मान लीजिए मुझे अदर्स रिपोर्ट का मुझे प्रिंट निकालना है, तो शो मोर पे जब क्लिक करेंगे तो और भी प्रिंट के ऑप्शंस दिखेंगे जो मैंने अभी समझाया, ठीक है। नेक्स्ट वापस से ऑल्ट प्लस पी दबाया, अब चलते हैं कॉन्फ़िगरेशन में दोबारा से। कॉन्फ़िगरेशन में देखेंगे कि शो मोर करेंगे तो यहाँ पे देखिए और भी ऑप्शंस मिलेंगे, जैसे कि प्रिंट का फॉर्मेट क्या रखना है, नील मोड रखना है, नीट मोड। इसके अलावा प्रिंटर जो भी है वो रखेंगे, पेपर का टाइप क्या रखना है, ये सारी सेटिंग्स आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कॉन्फ़िगरेशन में ही, कॉन्फ़िगरेशन ही ऑल्ट प्लस पी, और करंट में मैंने ऑल्ट पी दबाया, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे वापस से मैं कॉन्फ़िगर में चल रहा हूँ, शो मोर, और यहाँ पे मैं एक चीज़ देखना चाह रहा हूँ कि क्या यहाँ पे नहीं, यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से आप डायरेक्टली प्रीव्यू देख सकते हैं, यहाँ से उसका प्रिंट निकाल सकते हैं, क्लियर है। अगर मैं बात करता हूँ, मान के चलिए एक्सपोर्ट में चलता हूँ, और एक्सपोर्ट में जाने के बाद करंट में यहाँ पे क्लिक करता हूँ एक बार, ठीक है। मैं इसमें एक बार देखता हूँ क्या ये ऑप्शन यहाँ पे है, हाँ यहाँ पे देखिए फाइल फॉर्मेट, इस पर जब एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन दिखेगा कि जो आप ये बैलेंस शीट एक्सपोर्ट करना चाहते हैं वो किस फॉर्मेट में आपको चाहिए, पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए, जेपीजी में चाहिए, या एक्सेल स्प्रेडशीट में चाहिए। ये ऑप्शन यहाँ पे है, वो प्रिंट में नहीं दिखेगा, प्रिंट आपका डायरेक्टली प्रिंट निकालेगा, समझ में आ गया। तो एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन में आपको मिलेगा कि आप इसको जो बैलेंस शीट है वो किस फॉर्मेट में चाहते हैं, पीडीएफ में चाहते हैं या किस में चाहते हैं। जैसे सपोज कीजिए मैं पीडीएफ में चाहता हूँ तो पीडीएफ यहाँ से चूज करूंगा, और कंट्रोल ऐसे इसको क्या करूंगा, एक्सेप्ट, और एक्सेप्ट करने के बाद एक्सपोर्ट पे जैसे मैं सेंड पे क्लिक करता हूं तो अब देखिए मेरा जो ये फाइल है वो पीडीएफ में देखिए कन्वर्ट होके आ गया। अब अगर मान के चलेंगे मुझे ट्रायल बैलेंस का बोला गया कि मुझे जरा वो दे दीजिए पीडीएफ फॉर्मेट, तो आप क्या कीजिएगा, डेबुक डिस्प्ले में जाइएगा और यहाँ से एंटर, और यहाँ से कहाँ ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस पे आने के बाद अगर कुछ डेटा बना होगा तो रखेंगे, और इसके बाद क्या दबाएंगे, ऑल्ट के साथ ई एक्सपोर्ट करने के लिए, और यहाँ से करंट पे ही रखते हुए एंटर, और इसके बाद कॉन्फ़िगर, कॉन्फ़िगर में फाइल यहाँ पे लिखिएगा डायरेक्ट, ठीक है। ढूंढने में टाइम लगेगा, डायरेक्टली फाइल लिखिएगा, फाइल फॉर्मेट क्या दिख रहा है, पीडीएफ, ठीक है ना। तो यहाँ पे पीडीएफ तो ऑलरेडी चूज ही है पहले से, ठीक है। तो इसको एक्सेप्ट करते हैं और इसको क्या करेंगे, सेंड पे क्लिक, तो ये देखिए आपका ट्रायल बैलेंस का बन के आ चुका है, ठीक है। या कंपनी का नाम, यहाँ पे सारा डिटेल्स आ जाएगा, ठीक है। तो अभी इसमें कुछ भी एंट्रीज नहीं है, इस वजह से ऐसा आ रहा है। तो क्लियर हो गया, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट और ईमेल और प्लस प्रिंट आपने समझ लिया कि अगर प्रिंट में भी कुछ ऑप्शंस अगर आपको देखने तो आप यहाँ से देख सकते हैं, जैसे कॉन्फ़िगर करना हो या अदर, या जो भी आपको निकालना है प्रिंट से, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हेल्प मेन्यू। अब हेल्प मेन्यू में क्या क्या है, हेल्प मेन्यू है आपका जैसे टैली हेल्प, दूसरा है व्हाट इज न्यू, अपग्रेड और टैली शॉप। अब इसको देखते हैं टैली में क्या है। F1 शॉर्टकट की होती है हेल्प मेन्यू के लिए, तो जैसे F1 के साथ मैं F1 दबाऊंगा क्योंकि मेरे कीबोर्ड में F1 की दिया गया, मतलब फंक्शन की दिया गया। अगर नहीं है तो आप डायरेक्टली F1 यूज कीजिएगा। तो F1 जैसे ही दबाया तो मेरे सामने देखिए सबसे पहला ऑप्शन क्या दिख रहा है, टैली हेल्प।
अभी टेली हेल्प मेन्यू देखिए बहुत यूजफुल है। यूजफुल कैसे है, जैसे फॉर एग्जांपल बैक में गया, अब मुझे नहीं पता कि चार्ट्स ऑफ अकाउंट क्या होता है फॉर एग्जांपल। तो जैसे मैं इसके अंदर एंटर प्रेस करूंगा और एंटर प्रेस करने के बाद मैंने क्या दबाया F1, F1 के साथ F1 दबाया और टेली हेल्प में मैं जैसे ही क्लिक करूंगा, क्या दबाऊंगा, टेली हेल्प पे क्लिक करूंगा, तो देखिए डायरेक्टली मेरा टेली के वेबसाइट पे चला जाएगा। और उस वेबसाइट से आप क्या कर सकते हैं, जो भी वाईफाई जो भी मतलब उसका जिस स्क्रीन पर रहेंगे उससे रिलेटेड आपको क्या करेगा, इंफॉर्मेशन बताएगा। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं दिखाता हूं, जैसे कि मान के चलिए कि मैंने क्या बोला कि जैसे चार्ट्स ऑफ अकाउंट मुझे नहीं पता क्या होता है, तो जैसे ही मैं इसके अंदर एंटर प्रेस करूंगा और एंटर प्रेस करने के बाद क्या दबाऊंगा F1 के साथ F1, तो F1 दबाने को जैसे मैं टेली हेल्प पे रहते हुए यहाँ पे टेली हेल्प पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा, ये जो टेली हेल्प है ना इस पे, तो जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगा इसके ऊपर आके, तो इसके बाद देखिए मुझे टेली प्राइम की जो वेबसाइट है वहां पे ले जाएगा, टेली की वेबसाइट पे, और यहाँ पे देखिए A to Z चीजें आपको बता देगा कि ये क्या है। ये देखिए गेट फैमिली विद टेली प्राइम, अकाउंटिंग, इन्वेंट्री, सेल्स प्रोसेस, परचेस प्रोसेस, टैक्सेशन, इसमें सारी चीज आपको यहाँ पे मिल जाती है। ठीक है, पेरोल, डेटा वेरिफिकेशन, इसमें सारी चीज है। ठीक है, अब एक चीज और देखिए, जैसे कि वापस से मैं ऑल्ट प्लस टैब दबा रहा हूं, अब मान के चलिए कि मैं लेजर्स में चला गया। लेजर्स में जाने का अब मुझे यहां से इसका हेल्प मेन्यू जानना है। बेसिकली चार्ट्स ऑफ अकाउंट में क्या होता है कि हमारे जितने भी एसेट्स होते हैं वो एसेट्स के यहाँ पे सारे एक साथ दिख जाते हैं, लाइबिलिटी के जितने भी होते हैं एक साइड दिख जाते हैं, है ना। अब मान के चलिए मैंने वापस से यहाँ से क्या दबाया, F1 दबाया, हेल्प मेन्यू, वापस से मैंने एंटर प्रेस करा, तो अब देखिए आपके सामने क्या खुलेगा, खुल गया ना चार्ट्स ऑफ अकाउंट इन टेली प्राइम। तो ये चार्ट्स ऑफ अकाउंट से रिलेटेड जितने भी चीजें वो सारे आपको यहां से दिख गई। ठीक है ना। और अगर आप यहां से मान के चलिए ऑल्ट प्लस टैब मैं वापस चलता हूं टेली पे और स्केप किया, अगर यहां से आप करते तो यहां पे सारी चीजें शो होती है ना, जैसे पेरोल से रिलेटेड हो गया या इन्वेंट्री से रिलेटेड, सारी चीजें शो करता है। तो अभी मैंने इसमें क्या कर रखा, अकाउंटिंग ओनली चालू कर रखा है, इस वजह से सिर्फ अकाउंट से रिलेटेड ही यहाँ पे शो कर रहा है। लेकिन अगर आप लेजर्स के अंडर जा करके यहाँ पे चार्ट्स ऑफ अकाउंट में आके अगर आप क्या यूज करते हैं, हेल्प मेन्यू का, तो चार्ट क्या दिखाएगा, चार्ट्स ऑफ अकाउंट से रिलेटेड चीजें वहां पे हेल्प मेन्यू में दिखाएगा, वहां पे समझ में आ गया। ठीक है, अब मान लीजिए कि मुझे डे बुक के बारे में जानना है कि डे बुक का यूज क्या होता है, तो यहाँ पे आ गया और यहाँ से मैंने क्या दबाया, F1 और हेल्प मेन्यू पे रहकर एंटर प्रेस कर दिया, तो देखिए अब ये बताएगा कि व्यू डे बुक का यूज क्या होता है ना, डे बुक को कैसे देखा जाता है, देखिए यहाँ पे सारी चीजें बता देगा। तो बहुत यूजफुल है ये, कि जिसके बारे में आपको नहीं पता उस मेन्यू में जाइए अंदर और F1 के साथ F1 दबा दीजिए, या फिर F1 डायरेक्टली प्रेस कीजिए जिनके पास कीबोर्ड में F1 की नहीं है। तो ये देखिए यहाँ पे सारा चीज आपको बता दिया। यहाँ पे साइड में देखिए अकाउंटिंग फाइनेंशियल रिपोर्ट्स में देखिए सारी चीज़ है ना, जैसे बैलेंस शीट अगर जाना तो बैलेंस शीट पे क्लिक कर दीजिए, प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में जाना तो प्रॉफिट एंड लॉस पे क्लिक कर दीजिए, आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल, आउटस्टैंडिंग पेबल, जो भी आपको जानना है, ट्रायल बैलेंस के बारे में जानना है ट्रायल बैलेंस पे क्लिक कर दीजिए। जैसे मैंने ट्रायल बैलेंस पे क्लिक करा तो देखिए ट्रायल बैलेंस से रिलेटेड चीज़ें आ गई। समझ में आ रहा है। तो ये बहुत हेल्पफुल है कि जिसके बारे में आपको नहीं पता चल रहा है कि ये ऑप्शन क्या करता है, तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा। समझ में आ गया। प्लस यहाँ पे देखिए जो भी टेली प्राइम से रिलेटेड जो भी अपडेशन आएगा वो सारी चीज़ यहाँ पे शो करता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए अभी लिखा है ना कि बॉटम आर मेकिंग टू इजिली डाउन, जैसे मान लीजिए कि इस पर मैं अभी क्लिक करता हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो ये शॉर्टकट की इसके बारे में था लिखा हुआ, जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए टेली प्राइम से रिलेटेड जो वेबसाइट थी वहाँ पे डायरेक्टली वो पहुंचा दिया जहाँ से आप डाउनलोड करना चाहें। तो ये जो है ना वर्जन हमें शो कर रहा है ऊपर में, मुझे देखिए वापस से आ रहा है, तो यहाँ पे देखिए लिखा आ रहा है ना टेली प्राइम रिलीज 2.0.1 ब्रिंग्स इन बॉटम बार। ठीक है, तो जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो डायरेक्टली मैं कहां पे पहुंच जाऊंगा, कहां पे पहुंच जाऊंगा, टेली प्राइम के वेबसाइट पे, जहां से मैं आप डाउनलोड ये कर सकते हैं। इसके अलावा कीबोर्ड की शॉर्टकट कीज वगैरह आप देखना चाहते हो तो इस पर क्लिक कीजिए, तो यहाँ पे देखिए कीबोर्ड के जो जितने भी शॉर्टकट कीज है वो सारे आपके यहाँ पे शो हो जाएंगे, है ना। तो जो भी शॉर्टकट की आपको देखना है यहाँ से देख लीजिए। क्लियर है। प्लस एक चीज और ध्यान रखिएगा कि टेली प्राइम में भी जैसे हम नॉर्मली कॉपी और पेस्ट के लिए यूज होता है वही यूज होता है, Ctrl+C कॉपी, Ctrl+V पेस्ट। और अगर आप इसका पीडीएफ रखना चाहते हो पीडीएफ पे क्लिक कर दीजिए, आपका पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा, फिर आप उसको यूज करते रहिए।
समझ में आ गया? ये देखिए डाउनलोड हो गया। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो हेल्प मेन्यू का समझ में आ गया कि जिसके अंतर्गत आप रहेंगे तो उससे रिलेटेड ही आपको हेल्प मेन्यू खोल के दे देगा कि इस ऑप्शन का यूज ऐसे किया जाता है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट आगे हेल्प मेन्यू में बढ़ते हैं। तो क्या है व्हाट इज न्यू, मतलब ये जो टैली प्राइम का जो वर्जन अपडेट हो गया है, इसमें क्या है नया। तो इस पे क्लिक करके जान लीजिए। एंटर प्रेस करते ही टैली के वेबसाइट पे आ चुके हैं। थोड़ा सा प्रोसेस लेगा, फिर उसके बाद उसके बारे में जो जो न्यू फीचर्स आए वो देखिए आपको यहाँ पे दिखा देगा। ये पहले 2.0 में क्या था, अभी जो रिलीज 2.0.1 आया है उसमें क्या क्या वर्जन अपडेट हुए, जो जो फीचर्स अपडेट हुए वो सारे आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आया? यहाँ पे पढ़ लीजिए अब कि क्या है उसमें। क्लियर है? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है अपग्रेड। अगर आप इसको अपडेट करना चाहते हो तो अपग्रेड पे क्लिक कीजिए। अपग्रेड में देखिए यहाँ पे अभी क्या दिख रहा है, टैली प्राइम रिलीज 2.0 इंस्टॉलेड, लेटेस्ट रिलीज है। समझ में आ गया? तो यहाँ से अभी जब हमारे पास ऑलरेडी लेटेस्ट इंस्टॉल है तो यहाँ पे हमें करने की भी जरूरत है ही नहीं, है ना। अगर आप जो टैली प्राइम का वर्जन है अगर उसको एक्सप्लोर करना चाहते, देखना चाहते कि कोई और नया रिलीज आया है कि नहीं, तो आप इस पर क्लिक करके एंटर प्रेस कर दीजिए। तो यहाँ पे पूछ रहे हैं कि ब्राउज विल बी ओपन द टैली प्रोडक्ट पेज इन टैली वेबसाइट, डू वांट टू कंटिन्यू, तो यस कर दीजिए। तो ये देखिए वापस से टैली के वेबसाइट पे आ गया। तो देखिए टैली प्राइम का तो अभी लेटेस्ट वर्जन यही है ना। ठीक है, तो ऑलरेडी जब इंस्टॉल है तो हमें दोबारा करने की जरूरत नहीं है। तो इसको हम क्लोज करते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका टैली शॉप। तो टैली शॉप का यूज तब हम करते हैं जब आपके पास लाइसेंस वर्जन हो और अगर आप कोई इसमें फीचर्स आप चाहते हैं कि इंस्टॉल करना, तो आप यहाँ से कोई भी फीचर्स आप इंस्टॉल करें। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे गेम खेलते हैं, कोई कार रेसिंग का गेम खेलिएगा कुछ भी, तो जैसे जैसे उसमें स्कोर्स बढ़ते जाते हैं, तो जब स्कोर्स बढ़ते हैं तो आप क्या करते हैं, कोई ना कोई उसमें गाड़ी में अपडेशन लाते हैं, जैसे इंजन बढ़ाना या कुछ भी। तो वही सेम चीज क्या है कि इसमें कोई फीचर्स अगर आपको इनेबल बढ़ाने हैं तो आप क्या करेंगे, यहाँ से उसके टैली के शॉप से जाके वहां से आप डाउनलोड करके उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। और इसके यहाँ पे प्राइजेस दिए गए, आप पढ़ सकते हैं सामने, ₹283 इस तरीके से अलग अलग अमाउंट दिए गए सब चीज के। तो आप यहाँ से जो भी आपको रिक्वायरमेंट है वो आप यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है इंपोर्ट मास्टर्स फ्रॉम एक्सेल, एक्सेल से इंपोर्ट करने के लिए आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए। ठीक है ना। तो जो भी आप शॉपिंग करना चाहते हैं टैली के वेबसाइट से आप यहां से कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हेल्प मेन्यू में ही ट्रबल शूटिंग। अब ट्रबल शूटिंग में आइए तो यहां पे देखिए, जैसे कि मान लीजिए कि कभी कभार आपका क्या होता है कि टैली बार बार मतलब क्या होता है, चलते चलते रुक जाता है, बोलता है कि आता है ना कभी कभार कोई सॉफ्टवेयर जैसे हम चला रहे होते तो अचानक से स्क्रीन बिल्कुल पीछे से वाइट सी हो जाती है और लिखा जाता है फोर्स स्टॉप, इस तरीके से ऑप्शन आने लगते हैं। तो अगर ऐसा कभी कभार हो रहा है तो आप इसको रिपेयर कर सकते हैं या री इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, नीचे रिपेयर। अब ये रिपेयर क्या है कि जब आपका कोई डेटा आपका क्या हो जाए, करप्ट हो जाए, तो उसको आप यहां से रिपेयर कर सकते हैं। माइग्रेट का भी यूज करते हैं, जब टैली का कोई डेटा आप टैली प्राइम में चालू करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले उस डेटा को क्या करना पड़ेगा, माइग्रेट। समझ में आ गया? तो ये होता है ट्रबल शूटिंग का काम। नेक्स्ट बात करते हैं सेटिंग। तो सेटिंग में देखिए क्या क्या है। सेटिंग में पहला लाइसेंस। अब इस लाइसेंस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे या इस एरो पे जब आप क्लिक करेंगे तो लाइसेंस पे देखिए दो चीजें हैं। सबसे पहला है मैनेज लाइसेंस, दूसरा है मैनेज अकाउंट। अगर मैनेज लाइसेंस में चले जरा एंटर प्रेस कीजिए तो मैनेज लाइसेंस में, तो यहाँ पे देखिए लाइसेंस से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन दिख जाएगा और जो भी आपको चेंजेस करना है आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट सेटिंग में वापस चलते हैं। नेक्स्ट है लैंग्वेज। लैंग्वेज पे एंटर प्रेस कीजिए तो यहाँ पे देखिए पहला डिस्प्ले लैंग्वेज, ठीक है, और डेटा एंट्री लैंग्वेज। तो मेनली हमारा क्या होता है, इंग्लिश लैंग्वेज यूज होता है, तो इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं, इसमें हम चेंजेस नहीं करेंगे। क्लियर हो गया? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं सेटिंग में कंट्री। अब एंटर प्रेस कीजिए तो यहाँ पे देखिए बाय डिफॉल्ट जो कंपनी हमने सेट कर रखा है कि जो भी न्यू कंपनी क्रिएट होगी तो वहां पे क्या रखना है, इंडिया रखना है। और दूसरा क्या होता है, यूजर अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी। कभी कभार क्या होता था टैली ERP9 में कि जब भी हम कंपनी क्रिएट करते तो वहां पे यूके आता था बाय डिफॉल्ट, तो यहाँ पे क्या होता था कि इंटरनेशनल रहता था। इस वजह से क्या आता था,
आपका यूके आता था। तो यहाँ से आप इसको क्या कर सकते हैं, आप खुद से एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे इंडिया स्टार्ट कर दिया तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे पीछे भी देख सकते हैं आप, बाय डिफॉल्ट जो कंपनी है जो न्यू क्रिएट होगा उसमें कंपनी क्या रहेगी, कंट्री क्या रहेगी, इंडिया। समझ में आ गया? ठीक है। और डेट एंड टाइम के लिए तो फॉर्मेट ही होता है, नीचे देख लीजिए यहाँ पे, है ना। डेट एंड टाइम का जो भी फॉर्मेट रखना है वो फॉर्मेट आप यहाँ से सेट करवा सकते हैं कि DDMMY रखना है या YY रखना है, क्या रखना है, ठीक है ना। तो ये सारी सेटिंग्स पता होंगी तभी तो आप कर पाएंगे। क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं वापस से FN F1 हेल्प मेन्यू में। नेक्स्ट है आपका लास्ट सेटिंग में ही कंट्री के बाद है स्टार्टअप। स्टार्टअप का मतलब क्या होता है कि जैसे कि आप मान लीजिए कि फर्स्ट टाइम आपने कंपनी बनाई, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जब फर्स्ट टाइम कंपनी क्रिएट होती है, इसको मैं दोबारा भी समझाऊंगा, एक स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगा इसका मैं। तो मैंने आप लोगों को समझाया था कि जब भी कोई फर्स्ट कंपनी क्रिएट होती है तो वो कहां से स्टार्ट होती है, 10,000 से। कहां से स्टार्ट होती है, 10,000 से। अब 10,000 में मान लीजिए कि मैं चाहता हूं कि जो मेरी कंपनी बाय डिफॉल्ट स्टार्ट हो रही है वो 10,000 वाली स्टार्ट हो, लेकिन मैं चाहता हूं कि नहीं 10,001 वाली कंपनी स्टार्ट हो। समझ में आ रहा है? तो आप बाय डिफॉल्ट कंपनी आप यहाँ से सेट करवा सकते हैं कि कौन सी कंपनी चालू हो। जैसे मान लीजिए कंपनीज टू लोड में गया तो यहाँ पे कितनी है, 1। एंटर प्रेस करा तो यहाँ पे देखिए जब भी मैं बाय डिफॉल्ट टैली स्टार्ट करूंगा तो कौन सी कंपनी चालू होगी, माई फर्स्ट कंपनी, क्योंकि सबसे पहली कंपनी मेरी यही है इस ड्राइव में। इसके अंदर अगर मैं 2-3 कंपनियां भी चालू कर दूं ना, मान लीजिए कि अभी मैं सेकंड कंपनी पे काम कर रहा हूँ और स्केप करके वापस से मैं क्विट हो गया, और जब भी मैं वापस दोबारा टैली करूंगा तो माई फर्स्ट वाली कंपनी चालू होगी, क्योंकि 10,000 का पहला नंबर ये बाय डिफॉल्ट यही उठाता है। आप इसको यहां से चेंज कर सकते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं वापस से FN F1 सेटिंग में चलते हैं। नेक्स्ट है डिस्प्ले। डिस्प्ले में आइए तो यहाँ पे देखिए शो मोर पे क्लिक कीजिए, तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे कि डिस्प्ले नेम फॉर लेजर ग्रुप, नेम ओनली, ये सारे ऑप्शंस आप यहाँ से चालू कर सकते हैं जो भी आपको डिस्प्ले से रिलेटेड, रिपोर्ट्स के रिलेटेड आपको जो भी चीज आप शो करवाना चाहते हैं। ठीक है, तो बैक चलते हैं। नेक्स्ट FN F1 सेटिंग में वापस से चलते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं डिस्प्ले में ही एक बार आइए और वापस से अब शो मोर पे एक बार क्लिक कीजिए, नीचे आइए थोड़ा सा, यहां पे देखिए कलर एंड साउंड, ये एक सेटिंग है, इनेबल कलर। अगर मान लीजिए ये यस है, अगर मैं इसको अभी नो कर दूं, एंटर प्रेस करते ही देखिए क्या हो गया, नो, तो ब्लैक एंड व्हाइट हो गया बिल्कुल। अगर आप इसको ऐसे यूज करना चाहते हो इसको ऐसे भी यूज कर सकते हैं। वापस से कलर में लाना है तो वापस से एंटर प्रेस कर दीजिए, यस हो गया, तो कलर मोड में आ गया। ठीक है, डिस्प्ले मोड ब्राइट है, अगर आप इसको एंटर प्रेस करेंगे तो सोल में चला जाएगा, फिर एंटर प्रेस कीजिए ब्राइट में आ जाएगा। ठीक है, इनेबल साउंड, देखते कभी कभी जब हम स्केप दबाते हैं तो टून टू ऐसे कुछ आवाज आता है, ठीक है ना, तो वो अगर आप बंद करना चाहते हो जो इसमें साउंड आता है तो आप इसको यहाँ से नो कर दीजिए तो ये बंद हो जाएगा। मतलब जब भी आप स्केप दबाएंगे तो वो साउंड जो है आवाज नहीं आएगा। क्लियर हो गया? तो ये सेटिंग्स पता होंगे तभी तो आप कर पाएंगे ये सारे सेटिंग्स। ठीक है, बैक चलते हैं, वापस से FN F1 दबाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अबाउट। अभी अबाउट क्या है पहले ये समझ लीजिए। नेक्स्ट है अबाउट, टू नो अबाउट योर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। अब इसमें क्या क्या चीजें शो होगी आपको, जैसे कि प्रोडक्ट का इन्फॉर्मेशन शो करेगा, लाइसेंस इन्फॉर्मेशन शो करेगा, डेटा इन्फॉर्मेशन शो करेगा और कंप्यूटर इन्फॉर्मेशन शो करेगा। ठीक है, अब वो क्या क्या है वो देखिए, जैसे अबाउट के अंदर जाके एंटर प्रेस कीजिए तो आपके सामने स्क्रीन चालू होगा। अब स्क्रीन में देखिए क्या क्या है, पहला आपको प्रोडक्ट का इन्फॉर्मेशन दिख गया कि एप्लीकेशन का नाम क्या है, रिलीज कौन सा वर्जन है, लेटेस्ट है, एप्लीकेशन का पाथ, जो मतलब ये हमारा डेटा जो इंस्टॉल हुआ है, ये जो हमारा टेली प्राइम इंस्टॉलेशन हुआ उसका कहाँ पाथ है, वो कौशिक टेली प्राइम के नाम से उसमें ई ड्राइव में ये इंस्टॉल हुआ है। ठीक है, लाइसेंस का इन्फॉर्मेशन दिख गया, तो लाइसेंस का इन्फॉर्मेशन हमारा कौन सा है, एजुकेशन मोड ही तो है। ठीक है, इसलिए आपको यहाँ पे एजुकेशन मोड शो कर रहा है। TDL हमने कोई इंसर्ट नहीं किया, ये अलग से कुछ एडवांस ऑप्शंस होते हैं, एडेंस होते हैं जो आप यहाँ पे इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे डेटा इन्फॉर्मेशन में आइए तो देखिए लोकेशन ऑफ कंपनी डेटा, जो भी हम कंपनी का डेटा हम बना रहे थे, वो कंपनी जो क्रिएट होकर जा रही थी वो किस फोल्डर में जा रही थी, टेली कंपनी डेटा, यही तो हमने पाथ सेट किया था ई ड्राइव में। चेक करना तो देखिए Alt+Y दबा करके डेटा पाथ में आइए तो यहाँ पे देखिए कंपनी का डेटा पाथ यही तो सेट है।
कि जो भी हम कंपनी क्रिएट करें उसका डेटा कहाँ पे जाके सेव हो, यहाँ पे सेव हो। तो यही तो हमने चेक किया था। समझ में आ गया? तो ये दिख गया आपको। फिर नीचे कनेक्टिविटी, कंप्यूटर का इन्फॉर्मेशन, जो मेरा कंप्यूटर का सिस्टम्स में जो जो इन्फॉर्मेशन वो सारी चीज़ें देखिए आपको दिख गई कि मेरे सिस्टम में क्या क्या है। विंडोज 10 है, हार्ड ड्राइव मेमोरी, ये सारी चीज़ मेरे को यहाँ पे शो कर गई। प्रोसेसर कितना है, रिजोल्यूशन कितना है, ये सारे ऑप्शन यहाँ पे मुझे शो हो गए। समझ में आ गया? ठीक है, तो ये था हेल्प मेन्यू के बारे में। तो अब देख लेते हैं, कुछ टॉपिक तो नहीं रह गया और नहीं, बस इतना ही। ठीक है, तो ये समझ में आया टैली के ये ऑप्शंस, क्लियर है। अब एक चीज और यहाँ पे लास्ट में समझ लीजिए, जैसे कि अभी यहाँ पे मान लीजिए कि मुझे नहीं पता कि ऑल्ट के साथ कौन कौन सी की इस यहाँ पे साइड में वर्क कर रही है। तो जैसे मैं देखिए ऑल्ट दबाता हूँ, तो ऑल्ट दबाते देखिए मेरे सामने दिख गया ना सेलेक्ट कंपनी, है ना। अगर मैं कंट्रोल दबाता हूँ तो कंट्रोल दबाते क्या दिख गया, सेट कंपनी, और ऊपर वाला F2 वाला देखिए ऑप्शन बंद हो गया, है ना। वापस से अगर मैं ऑल्ट दबा रहा हूँ तो ऑल्ट दबाते देखिए यहाँ पे पीरियड के लिए क्या होता है ऑल्ट प्लस F2, और सेलेक्ट कंपनी के लिए क्या होता है ऑल्ट प्लस F3, जो कि आपके सामने दिख गया। समझ में आया ना। तो इस तरीके से आप इसको चेक भी कर सकते हैं। अगर आप ऑल्ट बटन प्रेस करके रखेंगे तो आपको सामने शो होगा। ठीक है, तो ये थे कुछ टैली का ओवरव्यू। और अभी मैंने गो टू ऑप्शन छोड़ा है कि इसका एक स्पेसिफिक वीडियो बनाएंगे, उसमें ये बहुत हमारे लिए यूजफुल है। समझ में आ रहा है, ये बहुत यूजफुल है। इस ऑप्शन को जब हम समझाएंगे तो और अच्छे से आपको क्लियर होगा कि कंट्रोल प्लस जी कितना यूजफुल है और कितना कह सकते हैं आप ये मोस्ट यूजेबल है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको टैली प्राइम का डिटेल ओवरव्यू, एक एक ऑप्शन अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी कुछ भी डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें।